एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ज्योग्राफी की क्लास 6 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विंड टोपोग्राफी। तो इस विंड टोपोग्राफी में ना दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। विंड से होने वाला जितना भी इरोजन है उसके बारे में पढ़ेंगे, डिपोजिशन के बारे में। एक बार इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, एक बार डिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। पर जो विंड टोपोग्राफी होता है ना, ये सैंड यानी कि डेजर्ट में भी होता है और स्टोन्स का भी होता है जो कि इरोजन से होता है। तो दोनों के बारे में इस विंड टोपोग्राफी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये वाली क्लास बहुत ज्यादा, ज्योग्राफी की जो मैं क्लास बेसिक्स की लेकर आ रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आज विंड टोपोग्राफी। देखिए, इस विंड टोपोग्राफी में हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्टोन, ठीक है। यहां हम पढ़ेंगे सैंड, ठीक है। इसकी जो विंड ये जो टोपोग्राफी है, हम स्टोन, ठीक है, स्टोन क्या होता है, वो घिसता है। तो हम इसमें इरोजन, स्टोन्स का इरोजन पढ़ेंगे और सैंड घिसेगी नहीं, ये जाके डिपॉजिट होगी, तो इसका डिपोजिशन पढ़ेंगे। जो सबसे फर्स्ट क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था डिपोजिशन क्या होता है, ठीक है, इरोजन क्या होता है और वेदरिंग क्या होता है। ये तीन बेसिक टर्म्स मैंने आपको समझाई थी। तो उसी ये बेसिकली इरोजन और डिपोजिशन ये होता किस तरह से है, ये हम हवा के द्वारा वो हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी मैं। यहां पर है मेरे पास एक माउंटेन, बड़ी सी माउंटेन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बड़ी सी माउंटेन है। जब रेगिस्तान या फिर डेजर्ट वाले एरिया में या जहां पर ज्यादातर सूखा पड़ता हो, उस एरिया में बहुत ठंडी तो नहीं, तेज हवाएं चलती हैं, डस्ट को लेकर के चलती है ना। तो उन बेसिकली ज्यादातर डेजर्ट्स में ये देखा जाता है, ठीक है। ये दोनों जो विंड टोपोलॉजी है, सैंड भी डेजर्ट में देखा जाता है और इस तरह के जो स्टोन्स हैं वो ज्यादातर इसी डेजर्ट में देखा जाता है। और जगहों पे भी होते हैं पर इस जगह ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो ये है बड़ी सी माउंटेन। अब क्या होता है, जब बहुत ही ज्यादा विंड चलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा विंड चलती है इस एरिया में, खुले मैदानों में जहां पर ये बड़ी सी माउंटेन है, तो वो इस वाले पार्ट को घिसती चली जाती है। ये 1-2 मिनट में, 1-2 दिन में काम नहीं होता है। बेसिकली 50-100 साल लगते हैं इसको घिसने में, ठीक है। तो ये घिसना शुरू हो जाएगा। ये माउंटेन भी यहाँ से साइड से जब हवा चलती है तो इस तरीके से इसे घिसते हुई जाती है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये इरेज हो जाता है और ये पतला पतला होके ऐसे रह जाता है, ठीक है। यहां से भी ये विंड ने क्या किया, इस वाले पार्ट को घिस दिया 100 सालों में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 100 सालों में। और यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी घिस दिया। जब ये इरोजन हो जाएगा, इस वाले माउंटेन का नीचे वाले पार्ट से इरोजन हो जाएगा, तो ये किसकी तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है एक मशरूम की तरह या फिर अम्ब्रेला की तरह, ठीक है, ठीक है। अब क्या बचा, अब ये वाला पार्ट बचा, ये अम्ब्रेला की शेप में आ गया। अब जब दोबारा से विंड और 100 या 200 सालों में विंड चलेगी तो ये वाला पार्ट भी घिसता चला जाएगा। बीच में से नहीं घिसता ना, जब हवा इस तरह से चलेगी तो साइड वाला पार्ट घिसेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऐसे घिसता चला गया। इसे मैं रब कर देती हूँ। ठीक है। अब ये 300 से 400 सालों में क्या बन गया, एक पिलर बन गया। ये वाले पिलर कहाँ पे देखने को मिलते हैं, देखिए मेरे लैपटॉप में ना एक बेसिकली होम स्क्रीन पे ऑनलाइन जो वॉलपेपर्स होते हैं ना वो आता है और उस पे एक आया, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ, ठीक है। तो मैं इसको वीडियो में डाल दूंगी आपकी। तो
अभी जो हमने देखा वो था एक पिलर, ठीक है। बेसिकली वो उस तरीके से होती है जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया था। अब ये पिलर लेके चलते हैं, ठीक है। अब 300 से 400 सालों में जो इतनी बड़ी मैंने आपको माउंटेन दिखाई थी ना, वो पूरी की पूरी माउंटेन किस में बदल गई, एक पिलर में, जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। अब ये पिलर जब बहुत सारे लाइन से लगने लग जाएंगे, जब ये पिलर बहुत सारे लाइन से लग जाएंगे, एक पिलर ऐसे खड़ा है, एक पिलर यहाँ खड़ा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन सारे पिलर्स को हम बोलेंगे यार्डंग। क्या बोलेंगे, यार्डंग, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, एक हार्ड होगा, एक हार्ड रॉक का होगा, एक सॉफ्ट होगा, एक हार्ड रॉक का होगा, एक सॉफ्ट रॉक का होगा। फिर जब लाइन से पिलर हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है यार्डंग, ठीक है। उसके बाद इसमें एक टर्म आती है जिसे बोलता है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है, ठीक है। इंसेलबर्ग होता है जब ये जो यार्डंग होते हैं, ठीक है। अब हमने यहां तक पढ़ लिया, ये बहुत बड़ी माउंटेन थी। इस माउंटेन का पहले नीचे वाला हिस्सा घिसता है, इरोजन हो जाता है, उसके बाद ये वाला पार्ट इरोजन हो जाता है। जब ये पूरा पार्ट इरोजन हो जाए तो क्या बनता है, पिलर्स बनते हैं। जब ये पिलर्स लाइन से लगे होते हैं तो क्या बनता है, यार्डंग बनता है। अब ये यार्डंग आगे भी तो इरोजन होगा, ये और 100 या 200 सालों में ये पिलर्स पे तो घिसेंगे ना, तो ये पिलर्स और ज्यादा घिसते हैं, ठीक है। जब ये और ज्यादा घिसेंगे तो ये बन जाएंगे इंसेलबर्ग, यानी कि और ज्यादा। अब यहां से इरोजन होनी शुरू हो जाएगी, ये छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। जो ये पिलर्स हैं ये छोटे छोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे और थिनर होते जाएंगे, ठीक है। तो इंसेलबर्ग क्या होता है, जब यार्डंग जो कि लाइन से पिलर्स लगे होते हैं वो विंड की वजह से टूटने लग जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है इंसेलबर्ग, ठीक है। उसके बाद दीतांकर। दीतांकर क्या होता है, दीतांकर होता है जब ये जो पिलर्स हैं ये टूट जाते हैं और ये बड़ी सी एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में छूट जाते हैं, ठीक है। ये टूट गया ऊपर का इंसेलबर्ग जो मैंने आपको बताया था, ये टूट गया तो ये बड़े बड़े क्वाड्रिलेटरल की शेप में बच जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है दीतांकर। तो ये स्टोन का इरोजन प्रोसेस समझ में आया। विंड टोपोग्राफी में बेसिकली हमें यही पढ़ना होता है, ठीक है। थ्योरी नहीं है, मैंने सिर्फ बेसिक बताया है, मैंने आपको थ्योरी नहीं बताई। थ्योरी अलग से मैं आपको जब पूरी इंडियन या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी बताऊंगी उसमें बताऊंगी, ठीक है। आपको बेसिकली ये विंड टोपोग्राफी के बेसिक्स हैं। अगर आपको टर्म्स नहीं पता होंगी तो आपको ज्योग्राफी भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं वहां पर बोलूंगी इंसेलबर्ग, तो आपको कैसे समझ में आएगा। इंसेलबर्ग क्या होता है, जब ये पिलर्स होते हैं यार्डंग की और घिसने लग जाते हैं और ज्यादा इरोजन हो जाता है इनमें ड्यू टू विंड, उसे कहते हैं इंसेलबर्ग। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये तो पढ़ ली हमने स्टोन के बारे में। स्टोन का इरोजन पढ़ लिया। सबसे पहले स्टोन का क्या हुआ था, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये एक बिग माउंटेन था, बिग माउंटेन से ये अम्ब्रेला शेप में बना, उसके बाद ये पिलर शेप में बना, उसके बाद लाइन में आ गए पिलर बहुत सारे, तो उन्हें हमने यार्डंग कहा। उसके बाद इंसेलबर्ग, जब इनकी भी ये भी घिसना स्टार्ट हो गए तो इंसेलबर्ग। उसके बाद जब बड़े बड़े सिर्फ नीचे के क्वाड्रिलेटरल शेप में पत्थर बच गए, स्टोन्स बच गए, पूरा घिस गया वो, तो क्या बन गया, दीतांकर, ठीक है। ये बेसिकली हो गया स्टोन का इरोजन बाय विंड। ये था इरोजन। डिपोजिशन कहाँ होगा, ऑब्वियसली ये तो वाटर का होगा या फिर सैंड का होगा। तो डिपोजिशन हम यहाँ पे सैंड का पढ़ने वाले हैं। रिवर का वाटर का डिपोजिशन मैंने आपको रिवर्स वाले उसमें बता दिया था। देखिए डेजर्ट्स के अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये डेजर्ट है, यहाँ पर कोई पिलर या फिर बहुत ही पतली सी माउंटेन है, ठीक है, डेजर्ट में। अब यहाँ पर क्या होगा, जब विंड चलेगी, जब विंड चलती है
तो यहाँ पर इस तरीके से सैंड को डिपॉजिट कर देती है। ये है सैंड को इस तरह से डिपॉजिट कर दी है। अब फिर और तेजी से विंड चलेगी तो सैंड और ज्यादा डिपॉजिट होती रहेगी और ये ऐसे ऊपर तक बढ़ जाएगी। अब क्या होता है, जो सैंड होती है ना उसकी डेंसिटी होती है काफी, तो ये जो है ना इस माउंटेन को या जिसपे भी ये इस दीवार को गिरा देती है। जब ये गिरा देती है इस तरीके से तो ये सैंड पूरा का पूरा इस तरीके से उसका टॉम्ब की तरह बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, रेत के बड़े बड़े पहाड़ को कहा जाता है सैंड ड्यून्स। आपने देखा होगा अक्सर डेजर्ट्स में इस तरीके से सैंड के बड़े बड़े पहाड़ खड़े होते हैं डेजर्ट्स में, है ना। तो इसी को कहा जाता है सैंड ड्यून्स। जब ये पूरा डेजर्ट इस तरह के सैंड ड्यून से भर जाता है तो उसको बेसिकली कहते हैं लोस प्लेन्स। ठीक है, जब पूरा डेजर्ट इस तरीके के सैंड ड्यून से भर जाता है उसे कहा जाता है लोस प्लेन। अब लोस प्लेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोस प्लेन कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है? चाइना में, जिसे कहते हैं गोबी डेजर्ट। ये जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी उसमें आएगा। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉस प्लेन है। ठीक है, जिसमें बहुत बड़े बड़े सैंड ड्यून्स विंड के द्वारा डिपोजिशन होने से बड़े बड़े सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। और ये सैंड ड्यून्स होते हैं एक जगह नहीं रहते हैं, विंड चलती है ये पूरा का पूरा उठ के उस साइड को डिपॉजिट हो जाएगा, फिर वहां की रेत यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी। जिस तरीके से विंड चलती रहती है इनका जो डिपोजिशन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं बाल्सन लेक। आपको पता है बाल्सन लेक क्या होता है? बाल्सन लेक होती है जिस लेक में बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है उसे कहते हैं बाल्सन लेक। ठीक है, सपोज ये एक माउंटेन है, दो तरह से इस तरीके से माउंटेन है एक डेजर्ट के अंदर। ठीक है, वहां पर होता है पानी, बीच दो माउंटेन्स के बीच में पानी। इस पानी में बहुत ज्यादा सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो बाल्सन लेक आना सागर लेक। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पर है? ये है अजमेर के अंदर राजस्थान में। ठीक है, इसमें क्या होता है, माउंटेन्स है बड़े बड़े डेजर्ट में। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच में जो है ये लेक है। अगर ये माउंटेन्स यहाँ पर ना होती तो ये पूरा का पूरा रेत जो है ये इस लेक में चला जाता। ठीक है, और फिर ये किसी काम की भी नहीं रहती लेक। ठीक है, सारा का सारा रेत इसमें चला जाता। बेसिकली जो बाल्सन लेक होती है ये बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होती है। ठीक है, बट जब ये ड्राई हो जाती है तो ये प्लया कहा जाता है इसे। तो ये क्या बन जाता है? प्लया। ठीक है, प्लया में बहुत ज्यादा सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, ये पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो बाल्सन लेक्स होती हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ठीक है, तो सॉल्ट पाया जाता है प्लस सिलिकॉन पाया जाता है। सॉल्ट प्लस सिलिकॉन। ये कहाँ पर है बाल्सन लेक? इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर है ये अजमेर में, राजस्थान में। ठीक है, बेसिकली ये जो है इसको आना सागर लेक भी कहा जाता है। ये आज की क्लास में इतना ही। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे? हमारा ये वाला टोपोग्राफी हो गया, विंड हो गया। अब हमें पढ़ना है बेसिकली अंडर वाटर, जो अंडर का वाटर ओशन के अंदर जो प्लेन होता है उसके बारे में। ठीक है, तो वो एक टोपोग्राफी रह गई है जिसे ओशन टोपोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अंडर जो सी है उसकी टोपोग्राफी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। उसके बाद हमारा एक अंडरग्राउंड टोपोग्राफी रह जाएगा। अंडर सी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पूरा जो टोपोग्राफी का चैप्टर है ये पूरा ज्योग्राफी में कंप्लीट हो जाएगा। इसके सारे बेसिक्स मैं शेयर कर चुकी हूँ, या 2 वीडियोस और बची हैं वो आएंगी बस। ठीक है,
उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी बेसिकली जियोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम अर्थ के अंदर के बारे में पढ़ेंगे।